वेलकम बैक क्लास। आज हम नए सेशन के लिए आए हुए हैं जिसमें कि आज हम आपको सिखाएंगे कि HTML की स्ट्रक्चरिंग कैसे होती है, HTML का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। चलिए चलते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम में एक स्टोरी सुनाई थी मैंने, तो स्टोरी सुनाने के बाद आपको उसमें मालूम चला था कि हम 3 लैंग्वेजेस क्यों यूज करते हैं और क्या यूज होता है उन लैंग्वेजेस का। अब हम आज इसमें ये सीखेंगे कि HTML का स्ट्रक्चर सीखेंगे। ठीक है, जैसे घर बनाने के लिए हमने बता दिया था कि 3 चीजें जरूरी हुई, बहुत जरूरी। पहले घर बनाया, फिर उसके बाद फ्रेमिंग की, फिर उसके बाद CSS स्टाइलिंग की, फिर उसके बाद जावा फंक्शनैलिटी लगाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसमें स्ट्रक्चर कैसे होता है। स्ट्रक्चर हमारा जैसे ये है, ठीक है, ये हमारे अनमोल शर्मा, ठीक है। अगर ये अनमोल सर वाली कहानी अगर आपको एक बार आपको याद आ गई तो फिर उसके बाद आप कभी नहीं भूलोगे उसको। ठीक है, अब स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। अब सिंपल सी बात है, अगर कोई इंसान है, अगर ये कोई इंसान है, ठीक है, अगर ये कोई इंसान है, बाल बना दे इसके छोड़े, ठीक है, कान बना दे, ठीक है। अब ये कोई अगर इंसान है, अनमोल सर है, तो सबसे पहले आपको ये क्या दिख रहा है, इतना क्या दिख रहा है यार। सिंपल सी बात है, कमेंट में बताइए क्या दिख रहा है। खैर, ये आपको हेड दिख रहा है, और फिर ये रिमेनिंग पार्ट आपका क्या बचा, रिमेनिंग पार्ट आपकी क्या बचा, बॉडी बची, बॉडी। ठीक, बहुत बढ़िया है। अब लास्ट वीडियो में हमने क्या चीज बताई थी, वेबसाइट बनाने के लिए ये हमारा अनमोल सर क्या बनाएंगे, अनमोल सर हमको क्या बनाएंगे, वेबसाइट बनाना सिखाएंगे। ठीक है, तो वेबसाइट बनाने के लिए हमको कौन कौन सी चीज जरूरत थी, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। ठीक, ये 3 चीजें हमको चाहिए थी, 3 चीजें हमने ले ली, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो अब इतना आप याद रखो, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट के बाद हेड और ये बॉडी। ठीक, यही 5 चीजें हैं, यही 5 चीजें हैं, यही 5 चीजें हैं। बस ये 5 चीजें आपको आ जाए तो स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। अब जैसे कि अब हम आपको एक चीज बताते हैं, जैसे यहाँ पे HTML का नाम एक ही बार लिखा जाता है। ठीक है, अब अगर इसके बाद अंदर हम उसका नाम ले लेंगे तो इसका नाम हो जाएगा हमारा टाइटल। क्या हो जाएगा, टाइटल। अब CSS का नाम हमारा क्या हो जाएगा, CSS का नाम हमारा हो जाएगा स्टाइल। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का हमारा क्या नाम हो जाएगा, जावास्क्रिप्ट से हम कह देंगे जावा तुम जाओ मावा लेने, और स्क्रिप्ट को हम रोक लेंगे, स्क्रिप्ट से हम काम कराएंगे। ठीक है, तो स्क्रिप्ट हो गया। और हेड सिंपल सी बात है, हेड रहेगा। और ये बॉडी, तो ये बॉडी ही रहेगी। ठीक, ये हेड बॉडी रहेगी। ठीक, अब इसमें हमको करना क्या है, सिंपल से हमको कुछ भी नहीं करना है। अब ये आपको हमने बता दिया, HTML जिसका काम कर रहे होते हैं वो तो लिखते ही है। अगर बाद में अगर इसका नाम आ गया तो हम क्या करेंगे, इसका नाम हमारा हो जाता है टाइटल, इसका नाम हो जाता है स्टाइल, इसका नाम हो जाता है स्क्रिप्ट, और इसका नाम हो जाता है हमारा हेड, और इसका नाम हो जाता है हमारा बॉडी। ठीक है, अब दूसरी चीज हम आपको बताएं, दूसरी चीज क्या है, ये हमारी ये दूसरी चीज हमारी क्या है, ये एक सेकेंड। हाँ, अब एक चीज याद रखिए, एक चीज ये बहुत जरूरी है, एक चीज ये बहुत जरूरी है कि कोई भी चीज है, अगर वो ओपन होगा तो वो क्लोज जरूर होगा। आपने कंप्यूटर में वैसे भी हमारा मालूम है, 0 मतलब ऑफ और 1 मतलब ऑन। आपको पता है ना, 0 मतलब ऑफ और 1 मतलब ऑफ। तो हमारे कंप्यूटर में ये सबसे जरूरी है, ऑन और ऑफ का कॉन्सेप्ट। तो वैसे ही हमारा ये है कि अगर ये ऑन हुआ तो ये ऑफ जरूर होगा, और ये ऑन हुआ तो ये ऑफ जरूर होगा, ये ऑन हुआ तो ये ऑफ जरूर होगा,
ये ऑन हुआ तो ये ऑफ जरूर होगा, ये भी ऑन हुआ तो ये ऑफ जरूर होगा। अब इसका ऑन और ऑफ का कॉन्सेप्ट कैसे है, ऑन और ऑफ का कॉन्सेप्ट आपको बता दें। HTML, HTML ये है हमारा ऑन और ये है हमारा ऑफ। ठीक, ये हमारा है और ये हमारा है ऑफ। इसी तरीके से सब कुछ ऑफ होंगे, बस उसमें क्या है, ये बैक स्लैश लग जाएगा, बैक फॉरवर्ड स्लैश लग जाएगा। ठीक, चलिए अब इसकी जो कहानी है, इसकी कहानी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाते हैं कि हमारा ये जो बैक फॉरवर्ड स्लैश का मजेदार मतलब क्या है। ठीक है, थैंक यू सो मच क्लास।